आज अंकुश अग्निहोत्री मतलब कि हमारे छोटे जीजा जी, आज छोटे जीजा जी ने पूरा मन बना लिया है। दिवाली आने वाली है और वो अभी से पटाखे दगाने लगे हैं। भाई पटाखे कैसे दगा रहे हैं? अरे जिज्जी की हमारी पोल खोल के, भाई हमारी प्रीति जिज्जी जो अक्सर लो फील करती हैं उनको उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। जैसे सुतली बम होता है फिस हो जाता है, वही सोचा था जिज्जी ने हमारे जीजा को। लेकिन अब टाइम आ गया है भाई, दुनिया सवाल कर रही है। उन्होंने व्लॉग बना बना के सारी दुनिया के सामने अपनी बातें रखी, अपने आप को कितना विक्टिम प्रूफ किया है कि वो कितना टॉर्चर हुई है क्या है, क्योंकि जस्ट बिकॉज सामने वाला बोल नहीं रहा था। जब तक सामने वाला बोलता नहीं है तो इंसान नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। लेकिन अब जीजू ने भी ठान ली है, हाँ भाई जीजू ने ठान लिया है कि अब हम क्या करेंगे, अनार दागेंगे, रॉकेट लॉन्च करेंगे, पटाखे दगाते रहेंगे, आए दिन दगाएंगे। भाई वो सच बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? भाई वो नकली प्रूफ ला सकती हैं, वो फेक एविडेंस क्रिएट कर सकती हैं, उनके पास पैसे नहीं है। सबसे मतलब मजाक वाली बात तो ये है कि उन्होंने ये कह दिया कि पैसे नहीं है। भाई कोर्ट बेवकूफ़ है, जिसके ऐसे ही कुछ भी कह लो मान लेगी कोर्ट। वहाँ पे कह दो कि हम लंगड़े हैं, पैर होते हुए भी कह दो हम लंगड़े हैं, तो माना कि कानून अंधा होता है, लेकिन जज जो बैठता है ना वो अंधा नहीं होता है। तो जीजू ने शुरू कर दिया उनको एक्सपोज करना और एक से एक बातें निकल के आ रही हैं। सामना करेंगे, वो जवाब देंगे। जवाब नहीं मतलब कि अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का जवाब देंगे और किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, ना किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे। तो आज का एक मेरे को ना मतलब कि सही बात है जीजू, आप जवाब दीजिए जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे। अगर आप अपना पॉइंट नहीं रखेंगे तो सारी दुनिया को नहीं पता चलेगा। कई लोग यही सोचते रहेंगे कि आप गलत हैं क्योंकि आप इतना एक्सप्रेसिव नहीं, आप इतना बोलते नहीं हैं, और जब तक बोलेंगे नहीं तो बात बने। एक बात समझ नहीं आती, आप ही लोग बताइए, जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है यानी कि हमारे जीजू, जब उनके फादर नहीं है तो घर की ऑटोमेटिक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर चली जाती है? भाई घर के लड़के के ऊपर चली जाती है। तो भाई घर का लड़का जिम्मेदारी नहीं उठाएगा? वो जस्ट बिकॉज आपसे प्यार करता है, उसने आपका स्टैंड लिया, आपसे शादी करी, सारी चीज़ें जानते हुए कि आपका पास्ट क्या है, उसने आप जैसे थे वैसे एक्सेप्ट किया है ना। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है प्रीति जी कि उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट करें, और उल्टा एक्सेप्ट ही नहीं, उनको इवन सपोर्ट करें, क्योंकि आपके पास कुछ कमी नहीं है। अरे ठीक है आप उनकी घर को मत सपोर्ट करिए, लेकिन उनको तो सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मतलब होता है कि आप उनका साथ दीजिए, इमोशनली उनके साथ खड़े रहिए, हर तरीके से जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप खड़े रहिए। नहीं आपको अपने पैसे खर्च करने के लिए, पैसे ही तो आपको प्यारे हैं। ये पैसों का ही तो सारा चक्कर है कि आपने अपनी इंडिपेंडेंट एक अलग ज़िंदगी बनाई है, और जीजू को रोस्ट कर करके, जीजू के ऊपर एलिगेशंस लगा लगा के, अपने आप को लो फील करा करा के, रोज़ हमें मूली पराठा, चाय, अपनी सिनेमन टी, लेमन टी, सॉफ्ट वाटर, जीरा वाटर, यही सब दिखा दिखा के आपने व्लॉग बना बना के खूब पैसे कमाए। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, अभी आप सडनली बेचारी हो गई हैं कोर्ट के सामने। और अब जीजू ने सही किया है, जीजू सही कर रहे हैं कि जो दिवाली के पटाखे दगा रहे हैं ना, आपकी सच्चाई खोल के एकदम वो करने भी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता हमें। दूसरा ऐसे, हाँ एक और बता देता हूँ। एक बार ना उसने मेरा बैंक अकाउंट ओपन किया था अपना यस बैंक में, तब 10,000 रुपया का चेक मैंने काट के दिया था, मेरे ही अकाउंट में आया था। तो किसी को लगा कि बैंक को पैसे देता है। मैंने बहुत बार समझाया, अभी अब नहीं समझना तो मैं क्या करूं। इसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज। तो ये रीजन है और कुछ नहीं है। तो बस ये थी बातें और कुछ नहीं है। क्या कंचन मेरे से पैसे लेती है, बहुत अच्छे से अपना चला रही है, बढ़िया, हमें कोई नहीं। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, उसकी शादी हो गई थी। अब घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? आप ही बताइए मुझे ज़रा इस बात को, कि घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने घर वालों से ही ना फेवर मांगते हो। तो अगर कंचन आपसे पैसे लेती है या नहीं लेती है, जो भी आप बातें कह रहे हैं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? हम लोग को तो नहीं फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है तो बताइए। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी लाइफ ऑफ प्रीति को फॉलो करते हैं, अंकुश अग्निहोत्री को फॉलो करते हैं, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? अगर ले भी रही है तो क्या भाई, आफ्टर ऑल पिताजी के बाद भाई तो होता है जो पिता के फ़र्ज निभाता है। पिता तो कोई नहीं बन सकता, पिता तो पिता ही होता है। लेकिन उसके बाद अगर पिता के बाद कोई भी संभालता है पूरा घर तो भाई संभालता है। और अगर भाई अपनी बहन को, अपनी माँ को, किसी को सपोर्ट कर रहा है तो इसमें हर्जी क्या है?
लेकिन नहीं, आपके लिए तो प्रॉब्लम है। आप अपनी सिस्टर के साथ रहिए, पड़े रहिए वहीं पे, सारी चीज़ें करिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी माँ के साथ रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज़ वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, जैसे वो आपकी माँ है, आपकी बहन है ना, ठीक उसी तरीके से वो जीजू की माँ है, जीजू की बहन है। अगर जीजू उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? आपसे तो नहीं सपोर्ट मांगा जा रहा है ना। आपको जो चाहिए था वो देते थे हमेशा। आपको जैसे जितना अच्छे से रख सकती थी पूरी फैमिली उन्होंने रखी, उन्होंने रखा, लेकिन नहीं, आपको रास कहाँ आएगा। बोलते रहो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बोलो आप, वो जानबूझ के बोला जाता है। ये चीजें वहां पे होगी ना। अभी मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हाँ ये बोला जाएगा, ये कुछ हमारे लिए बोलता नहीं। मेरे को पूरे 10 महीने से टॉर्चर किया। मैं तो अभी भाई बोला जाएगा, बोला गया है और बोला जाता रहा है। इन सब बातों से क्या ही अब फ़र्क पड़ता है भाई। अब आपको भी आदत हो गई है और हम व्यूअर्स को भी आदत हो गई है कि एक एक बात की लेयर बाय लेयर उसमें मिर्च मसाला सारे तड़के लगा के सारी चीज़ें करके उसे पेश किया जाएगा हम लोग के सामने। तो भाई होना पड़ता है बेशरम, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अगर आप अपना पॉइंट कह रहे हैं, अपना पॉइंट रख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसके लिए भी आप इमोशनली तैयार रहिए, क्योंकि आपने इतने टाइम से बहुत कुछ देखा है, सहा है, जो भी है चीज़ें हैं उन्होंने कही है। व्लॉग बना बना के मुझे परेशान किया जाता है, मैं मेंटली टॉर्चर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं काफ़ी लो फील कर रही हूँ। एंड फिर बीच बीच में एक्स सुख सुख सबको घुसेड़ दिया जाता था। तो आप भी उन सारी चीज़ों को लेके आइए सामने। आप एक एक चीज़ को ओपन करिए। आप जिस तरीके से धमाके कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के साथ रहूँ, बहन के साथ रहूँ, उनको एक सेपरेट उनके साथ रहूँ, एक इंडिपेंडेंट, एक अलग उनको जगह बना के दूँ, अलग जगह पे रहूँ। तो लाइए और भी चीज़ें, ये सब तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं उनके व्लॉगिंग में। वो अक्सर आप ही को तो घसीट घसीट के उन्होंने कितने डॉलर्स छाप लिए हैं, कितने डॉलर्स कमा लिए हैं, डॉलर पे डॉलर। लास्ट वीडियो में लो हो जाती हैं, फिर जीजी के डॉलर आने की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग खुद वेट कर रहे हैं और हम लोग आपके सपोर्ट में इसीलिए वीडियो बनाते हैं। ये भी बोला भी कि वहां भी रहा मैं 2 दिन, है ना। वहां भी बोला कि नहीं, मैंने तुम्हारे साथ ही रहना, मेरी यहाँ पे केयर नहीं होगी। मेरे साथ आए, यहाँ पे रहे। भूल गए क्या? भूल गए क्यों? क्योंकि माहौल अच्छा था। अब सब कुछ होने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाना। यहाँ भी आ गए और आप क्या बोल रहे थे कि मैंने वहां पे नहीं जाना, कि हमने यहाँ पे यहीं पे वीडियोस बनानी है, अगर वहां पे जाएंगे किसी की क्या इंटेंशन। आप मेरे को बोल रहे थे किसी के बारे में। आज सब कुछ भूल गए, आज हम बुरे। आज ये बोलता था कि नहीं इसी को ये। भाई आखिर किस हद तक बंदा आपके लिए जाए और किस हद तक करे। आपको अलग रहना था, उसके लिए भी जीजू तैयार हो गए थे कि चलो कुछ घर छोड़ के कॉलोनी में ही एक ले लेते हैं घर। भाई और कितना दूर जा सकते हैं भाई? परिवार वाले हैं, उनका भी तो साथ देना है, आपका भी साथ देना है, उनका भी साथ देना है। वो तो एक पेंडुलम की तरह फंसे हैं। घर वाले तो बेचारे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आपकी डिमांड पे डिमांड होती जा रही है। और क्यों ना चीज़ें निकलें। और आपके साथ कोई रहे तो रहे कैसे, ये आप मुझे बता दीजिए। आपकी शादी हो गई, आपने अपनी मर्ज़ी की शादी करी, अपने पसंद से शादी करी, उसके बावजूद आप आए दिन जब देखो तब आपने जो कहते हैं ना, जो टाइम पीरियड आपने अपनी शादी में बिताया है ना, 75% तो आप अपने मायके में रही हैं और हार्डली 25% आप अपने ससुराल में रही हैं। और 25% जो आप अपने ससुराल में रही है, तो क्या मौज की ज़िंदगी काटी है। जिनको नहीं पता ना, उन्हें बता दे भाई, सेलिब्रिटी जीजी है ना हमारी, हाई प्रीति जीजी सेलिब्रिटी जीजी हैं। तो घर वालों ने भी ना उन्हें बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया है। अंकुश जीजू उनको बेड पे टी देते थे, मम्मी जी सारा खाना बनाती थी, और वो हमेशा क्या करती थी भाई, उनका फेवरेट काम फ़ोन उठा के रील्स बनाना। अगर आपको नहीं पता ना तो पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें पता चलेगा कि क्या फैमिली मिली थी, कितनी सपोर्टिव और कितनी कोऑपरेटिव फैमिली मिली थी। उसके बावजूद ना, वो कहते ना कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, तो वही हुआ है कुछ जिज्जी के साथ। उनको इतनी सारी अच्छाइयाँ हजम नहीं हो पाई।